यूँ ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन वीडियो को देखते हुए लाइक एंड डिसलाइक ज़रूर कर दिया करें। मूवी की स्टोरी हमें एक नैरेटिव बताता है कि इस दुनिया पर इंसान और ड्रैगन्स मिलकर रहा करते थे, लेकिन जल्द ही इंसानों की सोच में इविल सोच आ चुकी थी और वो दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, ड्रैगन्स को मारना चाहते थे ताकि वो सिर्फ अकेले ही हों जो कि इस दुनिया को रूल कर सकें। इस वजह से इंसान और ड्रैगन्स में लड़ाई छिड़ गई। ड्रैगन्स बहुत गुस्से वाले बन चुके थे और इंसानों को खत्म करना चाहते थे और इंसान भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। तभी इंसानों में से एक साइंटिस्ट जिसके जहन में इविल सोच आ गई और उसने ड्रैगन फाइटर बना लिया, ये सोचते हुए कि पहले तो मैं सारे ड्रैगन्स को भगाऊंगा, अपने लिए ग्राउंड साफ करूंगा और फिर उसके बाद इंसानों को हराकर कब्जा कर लूंगा। अब उस ड्रैगन फाइटर ने अपने डर से बाकी सारे ड्रैगन्स को तो भगा दिया, लेकिन इवेंचुअली उसी साइंटिस्ट को भी खा गया और इसी तरह कई साल बीत गए। इंसान समझना शुरू हो गए कि ड्रैगन्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ड्रैगन्स अभी भी थे, लेकिन छुप के रह रहे थे। अब हमें ड्रैगन्स की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक ऐसे ड्रैगन को देखते हैं जिसका नाम फायर ड्रेक है। वहाँ सारे ड्रैगन्स मिलकर बात कर रहे होते हैं कि हम कभी भी इंसानों के सामने नहीं जाएंगे और चुप कर ही रहेंगे ताकि दुनिया में पीस बना रहे। वो कहता है कि ना हम अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं, ना ही उड़ सकते हैं, वरना इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। लेकिन फायर ड्रेक ये सुन के बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो फ्रीली उड़ना चाहता था, जहाँ मर्जी जाना चाहता था। उसकी एक फ्रेंड भी होती है जो कि किसी फॉक्स की तरह दिखती थी। वो अपनी फ्रेंड से कहता है कि यार मेरा बहुत दिल चाहता है हम ड्रैगन्स हैं और ड्रैगन्स की तरह ही जिंदगी नहीं गुजारते, काश मैं इस सबसे निकल सकूं। अब फायर ड्रेक और उसकी दोस्त मिलके एक बूढ़े ड्रैगन के पास जाते हैं जिसे बहुत नॉलेज होती है। वो फायर ड्रेक को बताता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर ड्रैगन्स आज भी फ्रीली रहते हैं, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, वो जो चाहते हैं करते हैं, क्योंकि उन्हें इंसान तंग ही नहीं करते। भाई फायर ड्रेक ये सुन के तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि मैं भी वहाँ पर जाऊंगा। तभी हम बाकी ड्रैगन्स को देखते हैं जो दूर से देखते हैं कि इंसान आ रहे हैं। वो लोग अपने लोगों से कहते हैं, यानी अपने ड्रैगन से, कि छुप जाओ, जब तक इंसान यहाँ से चले ना जाएं तुम लोग बाहर मत आना। तभी फायर ड्रेक उनसे कहता है, साथियों हम कब तक छुपते रहेंगे, हमें अपने लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर इंसान ना सके। वो उन्हें उसी जगह के बारे में बताता है जहाँ पर बाकी ड्रैगन्स रहते हैं, पर यहाँ के ड्रैगन्स उसकी बात को सीरियस ही नहीं लेते हैं और बस भागते ही रहते हैं। उधर जब फायर ड्रेक की दोस्त भी अपने घर जाती है तो देखती है कि उसकी फैमिली बहुत उदास है। वो इंसानों से अपना इंटरेक्शन खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इंसानों के नेचर में रूल करना है और ये सब लोग तो पीस से रहना चाहते थे। अब हम फायर ड्रेक को देखते हैं, वो काफी परेशान लग रहा था क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। तो रात होते ही वो खुद ही उठकर बाहर आ जाता है उसी जगह को ढूंढने के लिए। उसके पीछे पीछे उसकी दोस्त भी आ जाती है और कहती है कि हम मिल के चलेंगे। अब फायर ड्रेक उड़ने लगता है, उसे काफी मजा आ रहा होता है। वो आसमान में बहुत ऊपर होता है और उसकी दोस्त उसके ऊपर बैठी होती है। तभी एक जहाज उनके पास से गिरता है और वो गिरते गिरते बचते हैं। सामने ही शहर दिख रहा होता है। अब उसकी दोस्त उसे बताती है, तुम्हें पता है इंसानों के पास इंटरनेट है, हम उससे उस जगह का पता पूछ सकते हैं। अब इनको शायद पता नहीं होता कि किस इंटरनेट की बात हो रही है, मोबाइल में जो इंटरनेट चलता है या किसी इंसान का नाम है। ये लोग शहर में चले जाते हैं। फायर ड्रेक एक जगह पर छुप जाता है जबकि उसकी दोस्त इंटरनेट को ढूंढने चली जाती है। इसी शहर में एक बच्चा होता है, या यूं कह लें लड़का होता है, जिसका नाम होता है बेन। वो बहुत चोरियां किया करता था, उसकी कोई फैमिली नहीं होती। अब इस सिटी में कोई नई मूवी आई होती है जो कि ड्रैगन्स पर होती है, जिसके फैंस वहाँ पर खड़े होते हैं और काफी शोर मचा रहे होते हैं। तो अब ये बच्चा जिसका नाम बेन है उस क्राउड में चला जाता है ताकि पकड़ा ना जाए। वो वहाँ से किसी के कपड़े चुरा कर पहन लेता है और अपनी जगह पर आ जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर ड्रैगन छुपा हुआ था, ये समझ के कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, पर यहाँ तो ये चोर रहता है। वो इस ड्रैगन को देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। उसे लग रहा होता है कोई इंसान ही है जो कि मूवी की वजह से ऐसा कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा हुआ है। पर जब वो उसकी जुबान पर हाथ लगाता है तो उसे डैम्प फील होता है, यानी गीला फील होता है, और वो समझ जाता है कि असली ड्रैगन है। तब वो काफी डर जाता है। अब फायर ड्रेक उसे पूछता है कि क्या तुम उस जगह के बारे में जानते हो जहाँ पर ड्रैगन आजादी से रहते हैं। तो बेन कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन तभी बेन की नजर बाहर पुलिस पर पड़ती है जो कि उसे ढूंढ रही थी। तो बेन फौरन से ड्रैगन से कहता है, हाँ हाँ मुझे उस जगह का पता है, मुझे फौरन अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब ड्रैगन, उसकी दोस्त और बेन एक साथ चल पड़ते हैं, जबकि ड्रैगन की दोस्त ये नहीं चाहती थी क्योंकि उसे इंसानों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। अब ये लोग आसमान में होते हैं। यहाँ पर फायर ड्रेक से गलती ये हो जाती है कि वो सब इंसानों के सामने उड़ने लगता है। सब लोग देख लेते हैं कि ड्रैगन्स अभी भी हैं। अब जैसे ही लोग थोड़ा ऊपर जाते हैं तो बेन डरने लगता है और ड्रैगन से कहता है फौरन नीचे उतरो, और नीचे उतरकर कहता है मैं तो आम सा लड़का हूँ,
मुझे नहीं पता था उस जगह का, मुझे बस पुलिस से अपनी जान बचवानी थी। फाइड्रिक की दोस्त को बहुत गुस्सा आता है कि उसने कहा भी था इंसान ट्रस्ट के काबिल नहीं होते, फिर भी फाइड्रिक ने इस पर ट्रस्ट किया और बाकी इंसानों को भी पता चल गया कि ड्रैगन्स अभी भी हैं। अब बेन दूसरी तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो कुछ ड्वार्फ्स यानी छोटे लोगों से मिलता है। उन लोगों ने भी ड्रैगन को देख लिया था। अब ड्रैगन इनकी तरफ आता है और इन ड्वार्फ से पूछता है क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता है? तो ये सब कहते हैं हाँ, जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ चल पड़ना, वहाँ पर तुम्हें खजाना भी मिलेगा। बेन इनकी बातें छुपकर सुन रहा होता है और जब वो सुनता है कि खजाना भी मिलेगा तो वो इनकी मदद को फिर से तैयार हो जाता है। फाइड्रिक तो फिर से मान जाता है, लेकिन उसकी दोस्त को अभी भी इस पे यकीन नहीं होता, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि बेन सच बोल भी नहीं रहा था। उधर हम देखते हैं कि उन ड्वार्फ्स में से एक ड्वार्फ पहले ही कहीं जा चुका था और वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर ड्रैगन फाइटर रहता है जिसको साइंटिस्ट ने बनाया था। वो आज भी जिंदा था और ड्रैगन्स की सर्च में था। जैसे वो ड्वार्फ उसे बताता है कि मैंने एक ड्रैगन को देखा है जो कि बहुत मासूम है, तो ड्रैगन फाइटर ये सुन के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अंदर से वो एक मॉन्स्टर जो है, अंदर से क्या वो तो बाहर से भी मॉन्स्टर है जो कि ना तो ड्रैगन्स को छोड़ता है और ना तो इंसानों को। वो बहुत खतरनाक है। अब वो उसी तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर उसे ड्रैगन के बारे में पता चलता है कि वो यहाँ पर है। जैसे जैसे वो आ रहा होता है जमीन हिल रही होती है और इस बात का पता फाइड्रिक को भी चल जाता है। वो काफी डरने लगता है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही फाइड्रिक अपनी दोस्त और बेन को लेके उड़ जाता है। लेकिन आगे जब वो रेगिस्तान यानी डेजर्ट में पहुँचते हैं तो रेत का तूफान आ जाता है। फाइड्रिक वहीं पर गिर जाता है और बाद में अपने साथियों से रीयूनाइट भी हो जाता है, लेकिन फाइड्रिक अभी भी बेहोश होता है और वहाँ पर अब एक अजीब सा चिकन बेन और फाइड्रिक के दोस्त के पीछे लग जाता है। बेन फाइड्रिक से कहता है उठो, हमें तुम्हारी जरूरत है, इस पर आग फेंको और इसे रोस्ट कर दो। जैसे ही फाइड्रिक उस पर आग फेंकने लगता है तो उसके मुंह से आग नहीं निकलती। अब वो चिकन उल्टा ड्रैगन पर अटैक करने वाला होता है यानी फाइड्रिक पर। कि तभी वहाँ पर एक ग्लासेस वाले प्रोफेसर आते हैं जो चिकन को उसी का रिफ्लेक्शन दिखाकर रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या हुआ। तो बेन कहता है हुआ कुछ भी नहीं, ये चिकन हम पर अटैक कर रहा था और ये ड्रैगन आप देख रहे हैं ये खुद को फाइड्रिक कहता है। इसका नाम भी फाइड्रिक है, लेकिन इसके मुंह से इस तरह से भी फायर नहीं निकलती। ये सुनकर फाइड्रिक का बहुत दिल टूटता है, वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेन को जल्दी अपनी गलती का एहसास होता है और वो फाइड्रिक से माफी मांगता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ अब आखिरी वक्त तक रहूंगा और हम मिलकर उस जगह को ढूंढेंगे जहाँ फिर तुम भी आजादी से रह सकोगे। फाइड्रिक बहुत अच्छा होता है और वो मान जाता है। अब रात को वो लोग प्रोफेसर के कैंप में जाते हैं। प्रोफेसर उनको बताता है कि वो यहाँ पर रिसर्च के लिए आया है ताकि वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स को बचा सके, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि दुनिया पर बहुत कम रह गए हैं और मरने के करीब हैं। यहाँ पर ये लोग इस प्रोफेसर से उसी जगह के बारे में पूछते हैं तो वो प्रोफेसर कहता है हाँ मैंने ऐसी जगह के बारे में सुना तो है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक जिन के बारे में बताता हूँ जो तुम लोगों को वहाँ तक गाइड कर सकता है। लेकिन अब ये बातें उस मॉन्स्टर ड्रैगन फाइटर का चेला भी सुन लेता है, यानी जो उसने स्पाई रखा होता है वो जाकर इस मॉन्स्टर को ये सारी बातें बता देता है। और तो वो छोटा स्पाई बेन के बैग में बैठ जाता है ताकि इनकी सारी जर्नी पर नजर रख सके। उधर प्रोफेसर को पता चलता है कि बेन एक ऑर्फन है, तो वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि मुझे भी अपना बाप ही समझना। अब तीनों फाइड्रिक, बेन और उसकी दोस्त अगली जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक जायंट अपना बड़ा सा हैमर लेके उनके पीछे पड़ जाता है, आगे जाकर सी मॉन्स्टर पीछे पड़ जाता है और फिर एंड पर एक अजीब सी बर्ड फाइड्रिक की दोस्त को उठाकर ले जाती है। अब बेन और फाइड्रिक उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। यहाँ पर फाइड्रिक अपने मुंह से पहली बार आग निकालता है। वो ब्लू कलर की होती है, लेकिन फाइनली वो उस बर्ड को डिफीट कर ही देता है और अपनी दोस्त को बचा लेता है। यहाँ पर सबको उस पर बहुत प्राउड फील होता है। अपने सामने उनको वो वैली दिख ही जाती है जहाँ पर वो चीनी रहता है। वो वहाँ पर जाकर चीनी को बुलाते हैं और उससे उस जगह का एड्रेस पूछते हैं। वो चीनी उनको एड्रेस दे देता है और अब वो लोग आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। तो फाइड्रिक के घर वाले और बाकी साथी काफी परेशान हो रहे होते हैं और वो समझते हैं कि शायद इंसान इन्हें पकड़ कर ले गए। तो वहाँ का हेड यानी ड्रैगन्स का हेड ऐलान करता है और अपने सब लोगों को बताता है कि वो फाइट के लिए रेडी रहे। उधर फाइड्रिक, उसकी दोस्त और बेन इंडिया पहुँच जाते हैं। वो इन तीनों का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और एक बूढ़ा आदमी इनको अपनी बीवी से मिलवाता है। ये लोग उस औरत से पूछते हैं कि क्या आपको उस जगह के बारे में पता है जहाँ पर ड्रैगन्स राज करते हैं। तो वो इनको एक टेम्पल में ले आती है और इन्हें बताती है कि एक ड्रैगन राइडर का टेम्पल है। वो ड्रैगन्स पर सवारी किया करता था, उन पर राइड किया करता था। वो औरत ये भी बताती है कि इसने सब ड्रैगन्स की बहुत मदद की, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि ये कहाँ गया और वो जगह कहाँ पर है। तभी बेन को अपने बैग से कोई आवाज आती है और वो स्पाई को पकड़ लेता है। वो छोटी सी क्रिएचर कहता है
मुझे मत मारना, मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। मैं मॉन्स्टर से ये कहूंगा कि वो लोकेशन किसी और जगह पर है। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर को फोन करके ये कहता है तो उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है और वो औरत भी उसमें दिख जाती है। तो उसे पता चल जाता है कि ये इंडिया है और ये लोग टेम्पल में खड़े हैं। तो वो मॉन्स्टर ड्रैगन भी वहाँ पे पहुँचने ही वाला होगा। अब ये सारे लोग फौरन से प्लान करने लगते हैं कि यहाँ पर उस मॉन्स्टर ड्रैगन के आने से पहले पहले हमें उस जगह तक पहुँचना होगा। अब वो बूढ़ी औरत पेन का माइंड रीड करती है जिसमें जिनी ने सारी लोकेशन फीड की थी कि वो जगह कहाँ पर है। अब वो बूढ़ी औरत कहती है ये पास ही हिमालय के पहाड़ों में है और मैप पर निशान लगा देती है, लेकिन जैसे ही अपना हाथ ऊपर करती है तो वहाँ पर उसी मॉन्स्टर ड्रैगन का कव्वा आकर वो मैप अपने साथ ले जाता है। फाइनली ये लोग उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं जो कि हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं। ये लोग एक केव में जाते हैं लेकिन मैप को यूज करते करते वहाँ पर मॉन्स्टर ड्रैगन भी आ चुका था। वो उनका पीछा करने लगता है जबकि पेन की आंखें ब्लैंक हो जाती हैं और उनमें से रोशनी निकलने लगती है और वो इन सबको डायरेक्शंस देने लगता है कि किस तरफ जाना है, लेकिन वो ड्रैगन मॉन्स्टर पेन के पीछे पीछे